जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सबको नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का कथा सुनाऊंगी। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। दुर्गा माँ का यह रूप कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। दुर्गा माँ का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। माँ स्कंद माता का पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली माता शेर पर सवारी करती है। स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं। दाई ओर ऊपर की ओर संकेत के लिए हुए और नीचे वाली भुजा में कमल है। बाई ओर ऊपर की भुजा में वर्ण मुद्रा और नीचे की भुजा से अपने पुत्र कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई है। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कहते हैं। स्कंद का अर्थ हुआ स्कंद कुमार की माता। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। अब आपको माँ स्कंद माता की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को युद्ध के लिए परीक्षित किया और परीक्षित करने के बाद स्कंद माता का रूप ले लिया। स्कंद माता से युद्ध में परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण ही इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम है, इसी कारण माँ को उनके पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने और सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख प्रदान करती है और सुख समृद्धि भी देती है। अब जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्रि में कलश पूजन, लौंग दर्पण आदि करते हैं, यह विधि पूर्ण करने के साथ स्कंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। स्कंद माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी अति प्रिय है, इसीलिए 5वें दिन केला का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद बीज मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है: ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। अब दुर्गा सप्तशती का अध्याय और कवच का पाठ करें। अब स्कंद माता का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः का एक माला जप करें। तत्पश्चात स्कंद माता एवं दुर्गा माता का आरती करके क्षमा याचना करें। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी चीजें और लाल फूल अक्षत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। इस प्रकार से 5वें दिन की पूजा संपन्न करें और संध्या आरती अवश्य करें। तो ये थी माँ स्कंद माता की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।